जिंदगी की दौड़ में क्या कभी आपको ये ख्याल आया है कि आपके पैसे, रिश्ते, सेहत सब कुछ वैसा ही है जैसा दिखता है? सच्चाई ये है कि आप सिर्फ एक शरीर नहीं हैं, बल्कि मानवीय रूप में केंद्रित शुद्ध ऊर्जा है। आपके आसपास की हर चीज, आपके पैसे भी कंपन करती हैं। अगर आप खुद को अटके हुए, थमे हुए या आर्थिक तंगी में पाते हैं, तो किस्मत को दोष मत दीजिए। आप गलत आवृत्ति पर कंपन कर रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सिर्फ 2 मिनट और एक आसान तकनीक से आप सब कुछ बदल सकते हैं। नामुमकिन लग रहा है? तो बताइए, कितनी बार आपने किसी चीज की बहुत चाहत की मगर आगे नहीं बढ़ पाए? जवाब वही है जो मैं अब बताने जा रहा हूं। आप लगातार गतिमान ऊर्जा का क्षेत्र हैं, एक अनवरत कंपन। अगर हम किर्लियन कैमरे से आपकी आभा देख पाते तो देखते कुछ असाधारण। एक चमकदार, धड़कता हुआ, प्रकाशमान शरीर, जीवन का एक प्रखर स्रोत। आखिर पहले किसी ने आपको यह क्यों नहीं बताया? क्योंकि हमें सिर्फ वही पर विश्वास करने के लिए बनाया गया है जो हम देखते, सुनते और छूते हैं। लेकिन मूल सच्चाई 5 इंद्रियों से परे है, उस अदृश्य आयाम में, आपके कंपन की आवृत्ति में। अब आप सोच रहे होंगे, इसका पैसों, कामयाबी, मेरी मनचाही जिंदगी से क्या लेना देना? संबंध पूर्ण है। आप अपनी इच्छाओं को नहीं बल्कि खुद को आकर्षित करते हैं। और आप क्या हैं? विचारों और भावनाओं का एक समूह, एक खास आवृत्ति पर कंपन करता हुआ। अगर आप लगातार "मैं तो बर्बाद हूं, मेरे साथ कुछ भी नहीं चलता, कोई रास्ता नहीं" ऐसा कहते हैं, तो आप किस आवृत्ति पर काम कर रहे हैं? एक नीची आवृत्ति पर। यह आवृत्ति सिर्फ उन्हीं अनुभवों को आकर्षित करती है जो इसी तरह कंपन करते हैं। कमी, निराशा, बाधाएं। ये किसी रेडियो स्टेशन जैसा है। आप हैवी रॉक स्टेशन पर जैज नहीं सुन पाएंगे, और फिर भी लोग चमत्कार की उम्मीद करते हैं, जबकि वे डर, अनिश्चितता और निष्क्रियता में जकड़े रहते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? सब कुछ सही तरीके से करते हुए भी कोई तरक्की नहीं? खुद से सवाल करते हुए, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूं? हर कदम पर मुझे क्या रोक रहा है? मैं समझाता हूं, आप एक पुराने कंपन पैटर्न में फंसे हुए हैं। जब तक आप इस चक्र को नहीं तोड़ते, आपकी वास्तविकता नहीं बदलेगी। मुझे वो समय बिल्कुल याद है जब मैं भी इसी नीची आवृत्ति पर कंपन करता था। मैंने पढ़ाई छोड़ दी, सर्कुलर आरी से हादसा हुआ, सालों बिना उम्मीद के काम किए। पेट्रोल पंप, फैक्ट्री, सफाई, मैं आग बुझाता था, शाब्दिक और भावनात्मक दोनों तरह से। खुद को असहाय महसूस करता था, मानो जिंदगी मेरे खिलाफ है। जब तक कि एक दिन एक आदमी ने मुझे एक किताब नहीं दी। विचार, मन, ऊर्जा पर एक किताब। वो थी थिंक एंड ग्रो रिच। पढ़कर मुझे समझ आया कि समस्या बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि मेरे कंपन की आवृत्ति में थी। धीरे धीरे मैंने सोचने के तरीके को बदल दिया। मैं नहीं कर सकता कहना छोड़ दिया, और क्या होगा अगर मैं कर सकूं सोचने लगा। मैं रोज अपने लक्ष्यों की कल्पना करने लगा। एक कंपनी, बेहतर जिंदगी, एक नई शुरुआत। ऊर्जा बहने लगी। अपनी सफाई की कंपनी के पहले साल में मैंने $1 लाख से ज्यादा कमाए, बिना शिक्षा के, बिना अनुभव के, सिर्फ एक नई आवृत्ति के साथ। ये कोई संयोग नहीं था, ये विज्ञान था। अपनी आवृत्ति बदलकर आप अपनी आकर्षण शक्ति बदलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन मैं नहीं कर सकता, मुझे विश्वास नहीं, मुझे पता नहीं कहां से शुरू करूं। ठीक है, आपको कैसे जानने की जरूरत नहीं है, बस अपने विचारों और भावनाओं को बदलना शुरू करें। खुद को टूटा हुआ, खोया हुआ, बहुत देर हो चुकी है, ऐसा कहना बंद कर दीजिए और ऐसे विचारों को बढ़ावा दीजिए जो आपको ऊपर उठाए, जो आपको अपने डर नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं से जोड़ें। येल विश्वविद्यालय के अध्ययनों से साबित होता है कि प्रमुख भावनात्मक स्थिति सीधे निर्णय लेने, ऊर्जा के स्तर और यहां तक कि शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। शरीर और मन एक ऐसी प्रणाली बनाते हैं जो कंपन द्वारा संचालित होती है। सकारात्मक भावनात्मक अवस्थाओं वाले लोग, कृतज्ञता, उत्साह, उद्देश्य में डोपामाइन और सेरोटोनिन का उच्च स्तर होता है, जो प्रेरणा और खुशी से जुड़े न्यूरोट्रांसमीटर हैं। ये सिर्फ आध्यात्मिकता नहीं, बायोकेमिस्ट्री है। आपका शरीर आपके विचारों के साथ कंपन करता है और आपका जीवन इस कंपन का जवाब देता है। जानते हैं ये इतना शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि आपकी वर्तमान स्थिति चाहे जो भी हो, आप कर्ज में डूबे हों, बेरोजगार हों, तलाक से गुजर रहे हों, नुकसान झेल रहे हों,
बाहरी स्थिति यह नहीं तय करती कि आप कौन सी आवृत्ति चुन सकते हैं। उच्च आवृत्ति पर कंपन करने का निर्णय आपका है। अपनी आवृत्ति को ऊपर उठाकर, भले ही बाहरी रूप से कुछ भी न बदला हो, सब कुछ आंतरिक रूप से बदलना शुरू हो गया है। चीजें होने लगती हैं, आपको नए लोग मिलते हैं, विचार आते हैं, अवसर दिखाई देते हैं, संयोग आम बात हो जाते हैं। लेकिन ये संयोग नहीं, जवाब है। ब्रह्मांड लगातार आपके कंपन का जवाब देता है। तो मैं पूछता हूं, आप अभी किस आवृत्ति पर ट्यून हैं? और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, आज से आप किस आवृत्ति पर ट्यून होना चुनते हैं? ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। परिवर्तन 2 मिनट में शुरू होता है। 2 मिनट का मौन, कल्पना, संरेखण, इसे आदत बना लीजिए और अपनी वास्तविकता को अपने नए कंपन के अनुसार ढलते हुए देखिए। एक क्षण ऐसा होता है, लगभग अगोचर, जब सब कुछ बदल सकता है। 1 सेकंड पहले आप संदेह, भय, भ्रम में डूबे हुए हैं। 1 सेकंड बाद आप एक नई संभावना देखते हैं, कुछ अलग महसूस करते हैं, जैसे आपके अंदर एक खिड़की खुल गई हो। लेकिन ज्यादातर लोग इस क्षण को अनदेखा कर देते हैं, उसे छोड़ देते हैं, कहते हैं असंभव, ये मेरे लिए नहीं है, ये काम नहीं चलेगा। अस्वीकार करके वे अपनी वास्तविकता को बदलने का मौका गंवा देते हैं। यह क्षण वह बिंदु है जहां आपका विश्वास एक नई आवृत्ति के साथ संरेखित होता है और ब्रह्मांड आपके पक्ष में साजिश करने लगता है। आप जो कुछ भी चाहते हैं वो पहले से ही मौजूद है, लेकिन आप उसे तभी प्राप्त करेंगे जब आपका कंपन उसके साथ मेल खाता हो। अपनी उस कल्पना को देखिए जो उस जिंदगी को जी रही है जो आप चाहते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता, स्वास्थ्य, शांति, असाधारण रिश्ते। यह कल्पना भविष्य में नहीं है, यह पहले से मौजूद है, आपसे अलग आवृत्ति पर कंपन कर रही है। इस कल्पना को बनने का एक ही तरीका है कि आप अपने विश्वास को इस अवस्था के साथ मिला दें। जब आपका मन विश्वास करता है तो शरीर प्रतिक्रिया करता है, कार्य संरेखित होते हैं और वास्तविकता जवाब देती है। लेकिन ये ऑटोमेटिक नहीं है, कुंजी है निर्णय। आपका निर्णय परिवर्तन का द्वार खोलता है। जब आप निर्णय लेते हैं, सचमुच आपके ऊर्जा क्षेत्र में कुछ बदल जाता है। यह अब एक अस्पष्ट इच्छा नहीं है, यह एक नई अवस्था के साथ विलय है। इस अवस्था के साथ विलय होने पर आसपास की हर चीज पुनर्गठित होने लगती है। क्या आपने कभी यह देखा है, जब आप एक दृढ़ निर्णय लेते हैं तो पहले दूर की चीजें होने लगती हैं, लोग दिखाई देते हैं, दरवाजे खुलते हैं, परिस्थितियां ऐसी व्यवस्थित होती हैं जैसे कोई पर्दे के पीछे से सब कुछ संचालित कर रहा हो। यह कोई संयोग नहीं है, यह आपकी निर्णय की प्रतिक्रिया है। मुझे याद है जब मैंने फायर ब्रिगेड में अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला किया था। मुझे कम मिलता था, कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन यह स्थिर था। लोग कहते थे, क्या तुम पागल हो गए हो? यह सुरक्षित, निश्चित, सुनिश्चित है। लेकिन मेरे दिल को पता था कि वह जीवन अब मेरे बनने के साथ संगत नहीं है। मैंने एक फैसला किया। मैंने सब कुछ छोड़कर सफाई की कंपनी शुरू की, बिना अनुभव के, बिना बिजनेस प्लान के, बिना यह जाने कि इसे कैसे कामयाब बनाया जाए। लेकिन वह निर्णय इतना स्पष्ट, इतना दृढ़ था कि मेरी ऊर्जा बदल गई, लोगों, अवसरों, विचारों को आकर्षित किया। उस साल के अंत तक मैंने $1,00,000 से ज्यादा कमा लिए थे। सब इसलिए क्योंकि मैंने बिना किसी गारंटी के एक नई आवृत्ति पर कंपन करने का फैसला किया। यहीं पर बहुत से लोग रुक जाते हैं। वे गारंटी चाहते हैं, वे देखकर विश्वास करना चाहते हैं, लेकिन इस कंपन और सृजन के क्षेत्र में तर्क उलट जाता है। आपको देखने के लिए विश्वास करने की जरूरत है, पाने से पहले महसूस करने की, जैसे वह पहले से ही वास्तविकता हो। यहां कल्पना आती है, जो आप चाहते हैं उसे भावना के साथ विस्तार से देखकर आप अपने मन और शरीर को इस नई अवस्था को वास्तविक के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। जितना ज्यादा आप इसे दोहराते हैं, यह उतना ही स्वाभाविक होता जाता है, जब तक कि आपका कंपन दृष्टि के साथ मेल नहीं खा जाता। मेल खाते ही आप और वास्तविकता एक हो जाते हैं। यह विलय है। लेकिन आपका मन विरोध करेगा, पुराना प्रतिमान चिल्लाएगा, कहेगा कि आप बहुत ऊंचा सपना देख रहे हैं, आपके पास आवश्यक नहीं है, आपके आसपास कोई ऐसा नहीं करता। जब भी आप बदलने की कोशिश करेंगे, ऐसा होगा क्योंकि आपका अवचेतन आपको परिचित में बनाए रखने के लिए प्रशिक्षित किया गया है, भले ही वह दर्दनाक क्यों ना हो। इसलिए कल्पना करने पर,
किसी बड़ी चीज के साथ संरेखित होने पर आपका शरीर असुविधा उत्पन्न करेगा। ऐसा लगेगा कि आप खुद से झूठ बोल रहे हैं, लेकिन यह असुविधा पुराने के मृत्यु और नए के जन्म का संकेत देती है। एक वाक्य है जो मैंने सुना और कभी नहीं भुलाया। जिस क्षण आपका विश्वास किसी अवस्था के साथ मिल जाता है, आप उसके साथ विलीन हो जाते हैं। यह सब कुछ बदल देता है, क्योंकि यह एक अवधारणा नहीं रह जाता, बल्कि एक रास्ता बन जाता है। अगर आप विश्वास करते हैं, भले ही थोड़ा सा भी हो, तो वह प्रकट होने लगता है। आस्था अदृश्य और दृश्य के बीच का सेतु है। अराजकता, आलोचनाओं के सामने भी जब कुछ भी नहीं हो रहा हो, तब भी इस कंपन को बनाए रखने का फैसला करके आप ब्रह्मांड को दिखाते हैं कि आप इसे बनाए रखने के लिए तैयार हैं। यहां एक सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास है। एक ऐसा दृश्य चुनें जो उस जीवन का प्रतिनिधित्व करे जो आप चाहते हैं। आप एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, एक घर खरीद रहे हैं, आपके खाते में एक बड़ी राशि आ रही है, परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं, जो भी हो। इस दृश्य को रोज 2 मिनट के लिए देखें, महसूस करें, विवरण देखें, आवाजें सुनें, माहौल को महसूस करें, और सबसे महत्वपूर्ण, ऐसा महसूस करें जैसे यह पहले से ही वास्तविक हो। कल्पना न करें कि यह एक दिन होगा, ऐसा जिएं जैसे यह पहले से ही हो रहा हो। आपका मस्तिष्क वास्तविक और स्पष्ट रूप से कल्पना की गई चीजों में अंतर नहीं करता। यह समान न्यूरोट्रांसमीटर समान आवेगों को मुक्त करेगा और आपकी आवृत्ति बदल जाएगी। यह वह कम झांत, सरल लेकिन अनदेखा तरीका है, क्योंकि लोग आसान लगने वाली चीजों को कम आंकते हैं। लेकिन सादगी को सतहीपन के साथ भ्रमित न करें। सरल गहरा हो सकता है और इस मामले में परिवर्तनकारी, क्योंकि आप बाहर जो कुछ भी देखते हैं वह अंदर से पैदा हुआ है। सब कुछ एक छवि, एक कंपन से शुरू होता है। यदि आप इस कंपन को विश्वास, निरंतरता और इरादे से बनाए रखते हैं, तो जो कुछ भी दूर लग रहा था वह करीब आना शुरू हो जाएगा। इसलिए नहीं कि दुनिया बदल गई है, बल्कि इसलिए कि आप बदल गए हैं, और इससे सब कुछ बदल जाता है। जिंदगी बदलने के बारे में सोचकर जो डर लगता है, वह आवाज जो कहती है कि आप कामयाब नहीं होंगे, यह खतरनाक है। बेहतर यहीं रहना है। यह बदकिस्मती नहीं है, यह अंतर्ज्ञान नहीं है, यह आपका पुराना मैं है जो जीवित रहने की कोशिश कर रहा है। यह आपका प्रतिमान क्रिया में है। एक पुराना मानसिक पैटर्न इतने लंबे समय से दोहराया गया है कि यह एक स्वचालित कार्यक्रम बन गया है, आपके हर कदम को बाधित करता है। आप इसे आदत, आराम क्षेत्र, सीमित विश्वास कह सकते हैं। मैं इसे प्रतिमान कहता हूं, और यह चालाक है। आपकी आवाज से बात करता है, ऐसे तर्क देता है जो समझ में आते हैं। कहता है कि आपके पास पैसा, समय, सहारा नहीं है, बेहतर है इंतजार करना, दूसरों ने कोशिश की और असफल रहे। यह सावधानी का रूप धारण करता है, लेकिन यह शुद्ध भय है, और यह भय यदि सामना नहीं किया जाता है तो लंगर बन जाता है। आपको उसी जगह पर बनाए रखता है, भले ही आपकी आत्मा जाना चाहती हो। मैं इस आवाज को अच्छी तरह से जानता हूं, सालों तक इसके साथ रहा। जब मैंने पढ़ाई छोड़ी तो मुझे खुद को एक असफल महसूस हुआ। जब मैं पेट्रोल पंप पर काम करता था तो मैं यह आवाज सुनता था कि यही मेरी एकमात्र जिंदगी होगी। जब मैं फायर ब्रिगेड में शामिल हुआ तो वह कहती थी कि कम से कम मेरे पास स्थिरता है, इसलिए मुझे शिकायत नहीं करनी चाहिए। लेकिन मेरे अंदर कुछ था, मौन, जो कह रहा था, तुम और कर सकते हो, तुम जीवित रहने के लिए नहीं, विस्तार करने के लिए पैदा हुए हो। और जब भी मैं इस बारे में सोचता, पुराना मैं और ज्यादा मजबूत और ज्यादा आक्रामक मुझे वापस खींचने की कोशिश करता। इस तरह प्रतिमान काम करता है। यह एक अदृश्य शक्ति है जो आपको बांधती है, और सबसे बुरा, ऐसा लगता है कि यह कैद आपका एकमात्र विकल्प है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके पास इसे तोड़ने की शक्ति है। यह विच्छेद तब शुरू होता है जब आप समझते हैं कि बदलने की कोशिश में होने वाला दर्द यह संकेत नहीं है कि आप गलत हैं, बल्कि यह है कि आप बढ़ रहे हैं। यह एक खिंचे हुए रबर बैंड की तरह है। असुविधा अपरिहार्य है, लेकिन आवश्यक है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे काम करने से पहले आत्मविश्वास महसूस करेंगे, वे डर के गायब होने का इंतजार करेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। आत्मविश्वास क्रिया से पहले नहीं, उसके परिणाम स्वरूप आता है। यदि आप खुद को तैयार महसूस करने का इंतजार करते हैं तो आप जीवन भर इंतजार करते रहेंगे। डर के बावजूद काम करने पर
आप एक नया मैं बनाना शुरू करते हैं। यह अपने पुराने मैं से कहने जैसा है, सबके लिए धन्यवाद, लेकिन अब मैं ही जिम्मेदार हूं। मुझे एक रात याद है जब मैं पूरी तरह से टूट गया था, बिना पैसे के, बिना दिशा के, और वह आवाज चिल्ला रही थी कि मैं एक असफल हूं। मैं बिस्तर के किनारे बैठ गया और सोचा, क्या वाकई ऐसा ही है? क्या जीवन सिर्फ यही है? दिनचर्या, बिल, निराशा। एक पल के लिए मैंने लगभग स्वीकार कर लिया, लेकिन मेरे अंदर कुछ ने अनुमति नहीं दी। मैं उठा, खिड़की के पास गया और खुद से कहा, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैं इसे बदल दूंगा। वह वाक्य दृढ़ विश्वास के साथ कहा गया सब कुछ की शुरुआत था। तभी मैंने खुद को और ज्यादा पीड़ित नहीं, बल्कि अपनी कहानी का लेखक बनना चुना। उसके बाद से हर बार जब संदेह आता, मैं याद रखता कि यह मेरी सच्चाई नहीं थी, यह मेरे पुराने मैं का प्रतिबिंब था। मैंने खुद को डर नहीं, बल्कि दृष्टि के साथ संरेखित करना चुना, और इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। प्रतिमान आपको वापस खींचने की कोशिश करेगा। यह एक अदृश्य लड़ाई की तरह है, और आपको जीतने के लिए जागरूक रहने की जरूरत है। जब आपको असमर्थता महसूस हो, रुक जाइए, सांस लीजिए, खुद से पूछिए, क्या यह सच है या एक पुराना पैटर्न मुझे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है? तंत्रिका विज्ञान के अध्ययनों से पता चलता है कि मस्तिष्क परिवर्तनशील है, दोहराव के साथ पुनर्गठित होता है। जितना ज्यादा आप एक नए विचार, एक नई भावना, एक नए व्यवहार को बनाए रखते हैं, उतना ही आपका मस्तिष्क इसे सामान्य के रूप में स्वीकार करता है। रोजाना जो आप चाहते हैं उसकी कल्पना करना, ऐसा महसूस करना जैसे वह पहले से ही वास्तविक है, और उसके अनुसार कार्य करना शक्तिशाली है। आप अपने मन को पुनः प्रोग्राम कर रहे हैं, और यह आपकी आवृत्ति को पुनः प्रोग्राम करता है। और जब आपकी आवृत्ति बदलती है तो सब कुछ बदल जाता है। लेकिन खुद को धोखा न दें। आपका पुराना मैं आखिर तक विरोध करेगा। वह ध्यान भटकाएगा, बहाने बनाएगा, आपको संदेह करेगा। इन क्षणों में याद रखें कि आप कौन बनना चाहते हैं। नए को पोषित करना चुनें, भले ही पुराना चिल्लाए, भले ही सब कुछ समान लगे। परिवर्तन अदृश्य में शुरू होता है और उसके बाद ही दृश्य में प्रकट होता है। अगर आज आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं और आपके अंदर कुछ लड़ रहा है, बधाई हो। यह इस बात का संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि अगर कुछ भी परेशान नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ भी नहीं बदल रहा है। दर्द प्रक्रिया का हिस्सा है। यह पुराने मैं का रोना है जिसे बदला जा रहा है। भागिए नहीं, इसका उपयोग करें, इसे ईंधन में बदल दें। अब से हर बार जब वह आवाज कहे कि आप नहीं कर सकते, तो क्रिया से जवाब दें। दिखाएं कि आप अपने डर से बड़े हैं, कि आप अब ऑटोमेटिक पर नहीं रहेंगे। आप हर दिन एक नई पहचान बनाने का चुनाव करते हैं, क्योंकि अंत में बात इस बात की नहीं है कि आपके पास क्या है, बल्कि आप कौन बन रहे हैं। और वह नया व्यक्ति, वह पहले से ही आपके अंदर है, नियंत्रण लेने का इंतजार कर रहा है। आपको बस उसे उभरने देना है। आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए ज्यादा समय, ज्यादा पैसे या ज्यादा भाग्य की जरूरत नहीं है। आपको एक नई आवृत्ति की जरूरत है, और यह रास्ता रोज 2 मिनट से शुरू हो सकता है। 2 मिनट बाहरी शोर को शांत करने के लिए, आंखें बंद करने और उस वास्तविकता तक पहुंचने के लिए जिसे आप जीना चाहते हैं, भले ही वह अभी तक प्रकट न हुई हो। अधिकांश लोग परिस्थितियों के बदलने का इंतजार करते हैं ताकि वे कुछ अलग महसूस कर सकें, लेकिन यह उल्टा है। यह भावनाएं हैं जो परिस्थितियां बनाती हैं। अब वही महसूस करके जो आप भविष्य में महसूस करना चाहते हैं, आप उस आवृत्ति पर आ जाते हैं जो उस भविष्य को आकर्षित करती है। यह वह रहस्य है जिसे कम लोग जानते हैं। आपको पूर्ण होने के लिए होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, होने के लिए पूर्ण होने की जरूरत है। यह अभ्यास निरंतरता दुनिया में काम करने का एक नया तरीका है, जहां वास्तविकता एक कैद नहीं बल्कि आपके कंपन का विस्तार है। बहुत से लोग कहते हैं कि उनके पास ध्यान, कल्पना या कल्पना करने का समय नहीं है, लेकिन उनके पास चिंता करने, शिकायत करने, उन्हीं कहानियों को दोहराने का समय है जो उन्हें जकड़े हुए रखती हैं। मस्तिष्क चिंता और कल्पना में अंतर नहीं करता। दोनों ही मामलों में यह रसायनों को मुक्त करता है जो आपकी आंतरिक स्थिति को बदलते हैं। अंतर यह है कि चिंता आपको उससे जोड़ती है जो आप नहीं चाहते, जबकि कल्पना आपको उससे जोड़ती है जो आप चाहते हैं। चुनाव आपका है, अभ्यास भी। मैंने यह अभ्यास में सीखा।
सबसे यादगार कहानियों में से एक मेरे दोस्त मिल्ट कैंपबेल की है। मिल्ट ओलंपिक एथलीट थे। 1952 में उन्होंने डेकाथलॉन में रजत पदक जीता, लेकिन वह रजत नहीं, स्वर्ण पदक चाहता था। वहीं पोडियम पर उसने एक फैसला किया, 4 साल बाद मैं वापस आऊंगा और यह पदक स्वर्ण होगा। लेकिन उसके पास पैसा, कोच, एक स्पष्ट योजना नहीं थी। उसके पास एक दृष्टि थी, एक ऐसी तीव्र छवि जो एक सकारात्मक जुनून बन गई। वह अमेरिकी सरकार के पास गया और प्रस्तावित किया, मैं सेना में शामिल हो जाता हूं, उनके रंग में दौड़ता हूं, लेकिन आप मुझे एक अच्छे कोच के साथ किसी गर्म जगह पर भेजते हैं। उन्होंने स्वीकार कर लिया। 4 साल तक उसने रोज अभ्यास किया, जैसे वह पहले से ही चैंपियन हो। 1926 में मेलबर्न में वह प्रतिस्पर्धा करने नहीं, बल्कि वह पाने के लिए गया जो पहले से ही उसका था। और वहां से उसने सीने पर स्वर्ण पदक लेकर निकला, क्योंकि उसका मन पहले ही दौड़ जीत चुका था, इससे पहले कि उसका शरीर रेखा पार करे। यह एथलीटों का विशेषाधिकार नहीं है, यह किसी के लिए भी उपलब्ध है। मिल्ट जो कर रहा था वह आप अभी जो कर सकते हैं उससे अलग नहीं है। वह कल्पना करता था, महसूस करता था, विश्वास करता था और हर दिन उस नई पहचान के अनुसार कार्य करता था। और यह कोई भी शुरू कर सकता है, बिना पैसे के, बिना सहारे के, बिना यह जाने कि सब कुछ कैसे होगा। आपका हिस्सा है निर्णय लेना, भावना को बनाए रखना और जैसे वह पहले से ही सत्य हो वैसा कार्य करना। आप अभी शुरू कर सकते हैं। आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, उस दृश्य की कल्पना करें जो उस जीवन का प्रतिनिधित्व करता है जो आप चाहते हैं। विवरण, रंग, लोग देखें, आवाजें सुनें, अपने शरीर में ऐसा महसूस करें जैसे यह पहले से ही हो रहा हो। इस छवि को 2 मिनट तक जीवित रखें। इसे रोज करें। शुरुआत में यह अजीब लग सकता है, ऐसा लग सकता है कि आप केवल कल्पना से खेल रहे हैं, लेकिन समय के साथ आपका मस्तिष्क इसे परिचित के रूप में स्वीकार करना शुरू कर देता है। आपका शरीर भावना के साथ प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है। आपका कंपन बदलता है और दुनिया जवाब देती है। यह आपका नया स्थान है। अपने जीवन में एक ऐसा बदलाव लाना चाहते हैं जो आपको अंदर से बदल दे। ये सोचिए कि कितनी बार आपने खुद को बेवजह की चिंताओं और डर में डुबोया है। आपका शरीर आपकी सोच का सीधा प्रतिबिंब है और ये आपकी शक्ति का प्रमाण भी। इस शक्ति का इस्तेमाल खुद को तराशने, अपने सपनों को साकार करने में कीजिए, ना कि खुद को तोड़ने में। बस 2 मिनट, रोज सिर्फ 2 मिनट, 7 दिन। अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने दिल की गहराइयों से उन ख्वाहिशों को महसूस कीजिए जिन्हें आप पाना चाहते हैं। कैसे मत सोचिए, बस है महसूस कीजिए जैसे वो आपके पास पहले से ही है। देखिए आपके अंदर, आपके कामों में, आपकी ऊर्जा में और आपके आसपास के माहौल में क्या बदलाव आते हैं। ये बदलाव आपके भीतर से शुरू होगा और इसकी शुरुआत आज ही इन 2 मिनटों से हो सकती है। समय कोई बाधा नहीं है, फैसला है। आप तय कीजिए, अपने सपनों के साथ जुड़ जाइए, उस जीवन की आवृत्ति को बनाए रखिए जिसके आप हकदार हैं। क्योंकि जब आप इस अवस्था में पहुंचते हैं तो दुनिया आपके साथ चलने के लिए खुद को बदल लेती है। ये सफर आपके अंदर से शुरू होता है और ये आप खुद तय करते हैं कि कहां तक जाना है। आप जो हैं वही आप आकर्षित करते हैं। जिस आवृत्ति पर आप कंपन करते हैं वही आप पाते हैं। और ये खुशखबरी है कि रोज सिर्फ 2 मिनट निकालकर आप अपनी आवृत्ति बदल सकते हैं, अपनी जिंदगी की कहानी फिर से लिख सकते हैं। आप कहां हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण है आप अपने आदर्श एस्व के साथ जुड़ने का फैसला। अगर ये बातें आपको छू गई हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। स्क्रीन पर दिख रहे अगले वीडियो में हम इस सफर को और गहराई से समझेंगे, आपके निजी विकास में आपकी मदद करेंगे, उस जीवन तक पहुंचने में जो आपके लिए बना है। देखिए, सोचिए और लागू कीजिए। हर नया विचार, हर नया कदम आपको कल से थोड़ा बेहतर बनाता है और यही धीरे धीरे सब कुछ बदल देता है। आपका ध्यान देने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।